पिताजी, वो दिन कब आएगा जब हमारा ट्रैक्टर भी इस जमीन पर चलेगा? ठहर जा बेटा, कोर्ट के फैसले का ही इंतजार है। ओहो, फिर वही कोर्ट, फिर वही फैसला। पिताजी, ये खेत मेरी आंखों में खटक रहा है। छोटे ठाकुर, अपनी आंखों को चेक करवा लीजिए, जिसपे दूसरों का माल खटकता रहता है। हमारी आंखें चेक कराने के लिए नहीं है पंडित, बल्कि तुम्हारे जैसे कायरों को दिखाने के लिए है। रस्सी जल गई ठाकुर, मगर बल नहीं गया। पंडित, हमें इतना मत उकसाओ कि हम बर्दाश्त ना कर सकें। बर्दाश्त करना सीखो ठाकुर, नहीं तो हाई कोर्ट का फैसला तुम्हें बर्दाश्त करना सिखा देगा। तू हाई कोर्ट की बात करता है, मैं तुझे सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। तू क्या छोड़ेगा और क्या पकड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये वक्त नहीं बताएगा पंडित, हम बताएंगे हम। ठाकुर, था चली गई पर पूरा भी बाकी है। पिताजी, आप मुझे आदेश करो तो मैं आज ही फैसला कर दूं कि ये जमीन किसकी है। फैसले मर्द करते हैं, दूध पीते बच्चे नहीं, समझे? तुम्हारे लिए मर्द क्या, हमारे दूध पीते हुए बच्चे काफी है। पंडित, ये पानी में उठते बुलबुलों को रोको, वरना हमें मजबूर होना पड़ेगा इन्हें शांत करने के लिए। मजबूर तो मैं करूंगा ठाकुर, बस एक बार कोर्ट का फैसला आ जाए। उसी फैसले का तो मुझे भी इंतजार है, उसके बाद ही मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। चलो बच्चों, हम नहीं चाहते कि जिन्हें हमने खीर खिलाई है उन्हें गोली भी खिलानी पड़े। तुम भी चलो बच्चों, ऐसा न हो जिनको हमने तमाचों से पढ़ना सिखाया है उन्हें हमें हथियारों से सिखाना पड़े। मियाँ अब्दुल, हाँ जनाब मलकी। कुछ खास मजा नहीं आया, आग लगने से पहले ही बुझ गई। घी डाल दे, घी। घास काट रही है रज्जो? जी ठाकुर साहब। रज्जो, चतरे से जूती के लिए बोला था हमने। चतरे से तो मैंने भी कहा था जूती के लिए। मैं उनसे बोल दूंगी, दे जाएंगे। क्या क्या बोली तू? हाँ, पंडित और ठाकुर दोनों जीत पे अड़े हैं। वो कहे पहले मेरी जूती बना, वो कहे पहले मेरी। अब क्या होगा? जीत तो उनकी और परेशानी हमारी। और हाँ बेटा, तू आज पंडित का चला जाइए, छोटा मोटा काम बताए तो कर दीजिए। मेरे बस की ना चाकरी, और इस पंडित के तो कति ना झाकू। क्यों? दोनों अलग अलग कर दिखावे बाप बेटे। और तू ठाकुर के भी ना जावे? कतई ना जाऊं। इन्होंने किया ही क्या हमारे साथ, सदियों से हमारा शोषण किया है। बेटे, ऐसी बात नहीं है, ये हम रियाया का ध्यान रखें। और पता, छमाई से पहले अनाज देवें और बाद में इनके घर जावे। कितना देवें? इतना दे देवें कि पेट भर जावे हमारा। कितना पेट भरता है मुझे अच्छी तरह पता है। तो बेटा पुस्तनी काम ही कर ले। यूं काम करूंगा मैं? हाँ। और क्या करेगा भाई? मैं सिर्फ पढ़ना चाहता। पढ़ लिए फिर क्या होगा? पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो ऊंच नीच, जात पात और भेदभाव खत्म कर सकती है। भाई तुझे जो करना कर लीजिए, मुझे कस्बे जाना है, साइकिल निकाल और ले चल। राम राम चतुर चाचा। राम राम। कैसे परेशान हो? ज्ञान ले रहा हूँ गुरुजी से, तू भी ले ले। एक महापुरुष पैदा हो गया हमारे घर में। हवा में मत उड़े, हवा में। 1 मिनट में हवा निकल जाएगी उस पंडित की। बेटा, दिमाग ठंडा रख। बेटा, लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है भैया, आप भी इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। तेवर से गुस्सा कम क्या करो। छोटे भैया ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब, वो करोड़ों की मिल्कियत है, इतनी आसानी से मत जाने देना। मुझे पता है बेटा, ये जमीन मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। लेकिन अब लेकिन क्या पिताजी? बेटा, ठंडा करके खा, गरम खाएगा तो मुंह जल जाएगा। अरे बेटा, मैं तो तुझे एक बात बताना ही भूल गई। बहू का फोन आया था, उसने कहा कि डॉक्टर के पास से उसकी रिपोर्ट लेके आ जाना। ले आऊंगा। पिताजी, जमाने की धौंस ना सही जावे। और हम उनकी धौंस चुपचाप सहते रहे? ठाकुर हाथ तोड़े और हम हाथ जोड़े ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मेरी एक बात समझ नहीं आती, मेरे रहते हुए क्यों आगे आगे बोलते हो? हाँ, जिस दिन मुझसे बात नहीं बने, आप करिए अपनी जो मन में आए। सोला ने खरी बात कही है जी आपने। सही बात है, जो पिताजी कह रहे हैं ना वही करो। तू चुप रह, हम बात कर रहे हैं ना। भैया, ये सब तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी एक बात समझ नहीं आती, मेरे होते क्यों बीच में बोलते हो? और कोर्ट की अगली तारीख आने तक तो चुप रहो।
पंडित जी पाँव लागू, मिश्रानी जी पाँव लागू। हाईवे वाली जमीन की बात चल रही देखे। हाँ, बड़ी कीमती जमीन है, इंचों में बिकेगी, इंचों में। और ये ठाकुर खाम खाम में पंगा ले रहा है। जमीन आपकी है, आपकी। पर हमारे पिताजी को तो ये बात समझ में आती नहीं। पंडित जी हल्के में मत लो इसे, आगे आपकी मर्जी। सुन लिया? अच्छा रहने दो इस बात को। अच्छा मलकी, कैसे परेशान हो? पंडित जी, परहित सरस धर्म ना बही, दूसरों का भला करने के लिए लगा हूँ। सत्य वचन कहो मलकी, आजकल किसका भला कर रहे हो? वो क्या है पंडित जी, अपनी सीमा बिटिया है नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आया हूँ। लड़का क्या करता है? मिश्रानी जी, लड़का तो राजा है, राजा। और राजा भला काम करता है। समझो, अपनी सीमा बिटिया तो राज करेगी, राज। अच्छा ये तो बताओ, रिश्ता कौन से गांव से है? श्यामनगर से है। क्यों पंडित जी, वो मिश्रा जी का लड़का है ना, उसी का रिश्ता लेके आया हूँ। भाई मलकी, श्यामनगर तो दूर, पूरे इलाके में हमारे जैसा पंडित खानदान कोई नहीं है यहाँ। हाँ, सो तो है। सीमा मेरी बेटी नहीं, मेरी शान है। ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि पूरा इलाका देखेगा। लड़का हेलीकॉप्टर से आएगा, सारे गांव में लाइटें लगेंगी, पूरे इलाके के बैंड वाले आएंगे। पूरे 25 बीघा में टेंट लगाऊंगा और पूरे इलाके की दावत होगी। भाई मलकी, ऐसी शादी होगी जो तो न आज तक कभी हुई है और न आगे कभी होगी। बिल्कुल पंडित जी, पर वो क्या अपनी सीमा बिटिया की पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ, बस आने ही वाली है। अरे बिटिया बिटिया, अरे सुनो, तुम तो पंडित जी की बिटिया हो ना? हाँ, गांव से कोई लेने नहीं आया? दरअसल मैंने किसी को बताया नहीं, मैं अपना काम खुद करती हूँ। कोई बात नहीं। अरे निखिल, अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं निखिल बेटा, इनके सामान को लेके आ जा, चल आ जा, मैं रखवाता हूँ। और आप? अरे तू मेरी चिंता मत कर, मैं तांगे में चला जाऊंगा। ले जा, ले जा, चल अब ले जा। घर तक छोड़ गई है। हाँ ठीक है, जाओ बेटी जाओ, जाओ। बनाता क्यों नहीं? नेताओं को नोट खाने और उन्हें ठिकाने लगाने से ही फुर्सत नहीं है। अफसरों को ऊपर की कमाई से फुर्सत नहीं है। गांव में जात बिरादरी और आपसी रंजिश से फुर्सत नहीं है। सब भ्रष्ट हो गए हैं। कौन करेगा? किसको फुर्सत है काम करने? किसी को नहीं। क्या हो गया? भैया गिर गया, हड्डी टूट गई दिखे। अरे भैया दर्द हो रहा। ला मुझे दिखा जरा। ये हड्डी नहीं टूटी है, स्प्रेन है, अभी ठीक हो जाएगी। अब देख आराम है? पहले से तो आराम लग रहा। चल कर देख, ठीक होगा। ठीक होगा भैया। चलो हो गया ना, चलें। क्या कहा तुमने अभी अभी? स्प्रेन? क्या मतलब होता है उसका? मोच। हाँ जो बोल। अरे वाह प्यारे। अबे क्या सब देख रहा हूँ मैं। अरे कहाँ से ले आया इसे? कहाँ मिली तुझे? मैं बाद में बात करता हूँ।
अबे सुन तो सही यार। अरे बता तो दे कौन है, कहाँ से लाया इसे, कहाँ मिली? मैंने बोला ना बाद में बात करता हूँ। अबे अबे रुक तो सही, मैं फोन काट दिया ससुरे ने। ना हम बदलेंगे ना हमारी मानसिकता। लड़का लड़की एक साथ देखे नहीं, बस एक ही सोच है लोगों की, स्टूपिड। मम्मी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? भाभी आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ ननन जी, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। कोई खुशखबरी है क्या? पापा कैसे हो बच्चे? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। एक फोन कर देती, मैं लेने आ जाता वहाँ से। भैया आपको तो पता है ना, मैं अपना काम हमेशा खुद करती हूँ। एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी पूरे इलाके में मेरी बेटी। ये बात तो है। भैया भैया। अरे घना खुश हो रहा, क्या मिल गया हमें भी तो बता। भैया आप ताऊ जी बनने वाले हो। अरे ये तो हमारे परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है। अरे अरे क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। माँ जी आप दादी बनने वाली हैं। हे भगवान, इतनी वर्षों बाद तूने मेरी सुन ली। क्या सुन ली सुजाता? अरे आप दादा बनने वाले हैं। पिताजी ये रही डॉक्टर की रिपोर्ट। हे भगवान, मेरी बड़ी बहू की गोद भर जाए तो हम गंगा नहा लें। चिंता मत कर सुजाता, जिसने छोटी बहू का गोद भरा है वही बड़ी बहू का भी गोद भरेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं जीजा जी। फिर आ गए साले साहब। अब की बार माफ करिए जीजा जी, पाए लागो। जीते रहो। अरे यहाँ भी खुशी और वहाँ भी खुशी, यूं मेरे सीने पे सांप सा क्यों उठ रहा है? बहू को पीहर गए हुए कितने दिन हुए? जिस दिन टेस्ट कराया था उसी दिन चली गई थी। दिन बता। 3 दिन हो गए। बेटा ससुराल फोन कर और ये खुशखबरी दे और पूछ उनसे बहू को लेने कब आऊं। जी पिताजी। भगवान हमें बस पोता दे दे। पोता हो या पोती, ऐसा जश्न करूंगा कि पूरा इलाका देखेगा। बस झूठ मत बोलिए, बिना मतलब के कोई किसी का सूट के सिल जाता। अरे पिताजी ने पंगा ले लिया, मुझे भुगतना पड़ा, तू समझता नहीं है। चल बाग में चल रहे हैं, अपना आम खाऊंगा। अरे इसी बात को तो मैं फोन पे कह रहा था कि बाग में चोरी से आम खाने का तो मजा ही कुछ हो। बिल्कुल सही बात है भाई, चलें? चल। जूती नहीं दे के आए? हाँ हाँ, ठाकुर की जूती भी चली जाएंगी। ताश तो ले लूं, पानी पिला चल। वो जूती बन गई? हाँ बन गई, और एक की पहुंच भी गई, बस दूसरे की जानी है। लाओ मैं दे आता हूँ। तू जाएगा देने? हाँ तो बड़ों की कोई तो बात माननी चाहिए इसमें। क्या हो गया? यही है ना? हाँ हाँ यही है। बेटा चिंता क्यों करते हो? जी। कोर्ट का फैसला तो हमारे पक्ष में है। जी। वकील से मेरी बातचीत हो चुकी है। ठाकुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा। और ना ही कुछ कर सकता है। जी। समझे क्या? अच्छा। तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं। अरे आ गया तो चतरे के।
आजकल तेरे बहुत नखरे हो रखे हैं। चलो आ तो गया है। जी वो जुत्ती लाया था। जुत्ती तो तेरा बाप पहले ही दे गया है। ये तो ठाकुर के बच्चे की जुत्ती है, ले जा, उसे वापस दे देना। अरे सुन, बाद में जूती उठाइयो, पहले बाहर का काम कर ले। और सुन, हो गया सारा काम? और सुन, ये जूती बाद में ले जाइयो, पहले खेत में चल, बहुत सारा काम है वहां पे। मम्मी, मुझे भी खेतों पे जाना है। अच्छा, ऐसा कर, तू भी अपने पापा के साथ खेत। हाँ ठीक है। बेटा, तू कब तक दबाएगी? जा, एक कप चाय बना के ले आ। ठीक है माँ जी। छत्रे, हम अभी कोर्ट जा रहे हैं, यहीं रहना और ध्यान रखना। सुन रहे चतरे के, जब तक हम कोर्ट से ना जाए यहीं रहियो। अरे अब्दुल। हाँ मलखी। पंडित और ठाकुर दोनों कोर्ट गए हैं। हाँ, देखो क्या नतीजा निकलता है। अरे नतीजा कुछ भी निकले, एक जीतेगा एक लड़ेगा मरेगा। और हमारे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। अरे वो गाँव क्या, जहाँ पर कोई झाड़ ना हो। और वो भड़बूझ जाए क्या, जिसका कोई बाड़ ही ना हो। हाँ यार, तू बता। अच्छा, अरे पता है बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो कब मिलना होगा दोबारा। और तू बता, तू ठीक है? यार जल्दी मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। और भाभी, चाय बना दो। चाय तो बनी रखी है, अभी लाती हूँ। और बिस्किट भी लेके आना। ठीक है। ये लो चाय।
पल दो पल का इतनी देर से काम कर रहे हो, थक गए होगे ना? चाय ले लो। कितना हंसी होता है ये पल दो पल का प्यार, दिल को सुकून देता है ये पल दो पल का प्यार। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं तो कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कह देते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? मुझे ऐसा लगता है तुम मुझसे कुछ ये पल दो पल का प्यार, दिल को सुकून देता है ये पल दो पल का हो कोई अजनबी अपना सा लगे, मन को सच्चा सपना सा लगे। हर चीज नई सी लगती है जब दिल में मोहब्बत जगती है। ये बात समझ जाओगे तुम आज न कल मेरे यार। दिल को सुकून देता है ये पल दो पल का मधु, बहू। जी माँ जी। बेटा, बाहर मौसम इतना खराब हो रहा है, वो लोग अभी तक आए नहीं, जरा फोन तो कर। हेलो, हाँ बोल, क्या बात है? अजय आप आए नहीं? अरे कौन सी आफत आ गई? अभी टाइम लगेगा, फोन रख। अभी देर से आएंगे। सुनो, मैं आज पूरा दिन सिर्फ तुम्हें ही देखती रही हूँ। इसका मतलब समझते हो तुम? नहीं, पता नहीं। मैं सिर्फ एक बार तुम्हें छूना चाहती हूँ। हमारे छूने से आपके घरों के बर्तन तक अशुद्ध हो जाते हैं और फिर आप तो। मैं नहीं मानती इन सब बातों को। मैं 21st सेंचुरी की लड़की हूँ। सेंचुरियां समाज नहीं बदलती और तुम्हें रहना तो इस समाज में ही है। पर इंसान तो समाज को बदल सकता है। तो फिर क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। ये नामुमकिन है। तुम्हारा दिल क्या कहता है? कि दिमाग की सुनो। और दिमाग क्या कहता है? कि आग से मत खेलो। और जो दिल में लगी है उसका क्या करूँ? एक बार और सोच लो। सोच लिया, तेरे बिन नहीं जीना। निभा सकोगी? मेरी छोड़ो, मैं तो खुद तुम्हारे पास चलकर आई। जो चलकर आते हैं उन्हें जाने में भी देर नहीं लगती। मैं जो सोचती हूँ वही करती हूँ। जुबान की पक्की हूँ, तुम अपनी बताओ। ये भी की जबान है, कभी पीछे नहीं हटेगी। मेरे दिल से उस दिल के जज्बात कहो ना। जरा चैन मिले मुझको,
राम राम छोटे पंडित जी। राम राम। कहो मलखी। फिर से तारीख लग गई, वो भी 6 महीने बाद की। सुना है छोटा ठाकुर जमीन पर ट्रैक्टर चलाने वाला है। इसकी तो उससे पहले वो ट्रैक्टर चलाए, इससे पहले तुम खेत में पानी भर दो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक कहता है मलखी। चलो आज वही हो जाने दो। खोलता हूँ पानी खेत में आज। क्या कि इतनी हिम्मत? तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे वो ट्यूबवेल चलाए, इससे पहले तुम ट्रैक्टर चला दो। ठीक है, तो मैं भी आज ट्रैक्टर चला देता हूँ। पंडित के तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, मेरे में इतनी हिम्मत है तो आके रोक ले। छोड़िए ना इसे। मेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। ठाकुर! पंडित! हमारे हथियार रखे हैं, रखे रहने दो, मत उठवाओ। तुम्हारे हथियार हैं तो हमारे क्या कुर्बे तरह दिए? अपनी औलाद को समझाता नहीं और हमें हथियार दिखाता है। मेरी औलाद की आड़ में अपनी औलाद की गलती छिपाता है। गलती तेरे इसकी है। ये ट्रैक्टर लेके आया क्यों? मैंने ये फार्मूला लेके आया था। सुन पंडित, अगर गलती करेगा तो इससे भी बुरा नतीजा होगा। नतीजे की बात मत कर, नतीजा तो तुझे कोर्ट दिखाएगा। फिर तेरी औलाद पंगा क्यों लेती है? ले जा इन्हें और समझा दे। ठाकुर, मैं तो समझा दूंगा, लेकिन एक दिन तेरी औलाद धोखा खाएगी, याद रखना। चलो शेरो। अब बर्दाश्त नहीं होता, पानी सर से गुजर रहा है। अब इलाज करना पड़ेगा, इलाज। परमानेंट इलाज करेंगे। अब बोलो। मुझे सेवा का मौका दो, परमानेंट इलाज कर दूंगा। कब? जब भी मौका मिलेगा। कैसे? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी। चल फिर। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो,
चलो ठाकुर साहब, आपको किसी पर शक है? जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। इंसान को कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। ऊपर वाले का इंसाफ बड़ा निराला। यार निखिल, मैं सोच रहा हूँ कि अरे कुछ कह रहा हूँ भाई मैं। ओहो ओहो, बागों में बाहर आ चुकी है, मौसम बदल चुका है। जा भाई जा, पहाड़ों का आनंद ले। अब भी यहाँ सूखे झाड़ के पास बैठा है, जा। तेरी भोला सब कुछ ऐसा जिद है तुमको पाने की, ओ मेरे हमदम। वो ला 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 ला, वो ला ला ला, ये खबर है तो ही तो, बस तो ही हाँ मेरा हम सफर है। चाहत में तेरी भोला सब कुछ ऐसा जिद है तुमको पाने की, ओ मेरे हमदम।
तो दीवाने खुद पे न काबू सनम हाथों में हाथ लेके खा ले ये कसम चाहत में तेरे भूला सब कुछ ऐसे जिद है तुमको पाने की ओ मेरे हमदम। फोटो बड़ा रोमांटिक है भाई। अरे ये तो आग लगा देगा, आग। अब भग रहे हो तुम? तुम्हारे पास है कोई सबूत? हाँ, सबूत भी है मेरे पास और गवाह भी। ये देखो, ये सबूत है और ये गवाह। चतरे! चतरे! कहाँ है तेरा छोरा? क्या हुआ छोटे मालिक, क्या हुआ, क्या हुआ? वो है कहाँ? आखिर बात क्या है? क्या गलती हो गई? मैंने कहा कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो और हमारे घर में बुरी नजर। क्या हुआ बाबूजी, कुछ बताओ तो सही। कुछ तुझसे क्या बताऊं? पूछना है तो उस कमीने से पूछ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? किसी ने पैदा की है ये हिम्मत। कौन है और कहाँ है वो? मेरे दिल में है। यानी तुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं है? चतरे, गाँव में रहना है तो इसे समझा ले, तो है वही रहे। वो पहले जैसी बात नहीं है। अपनी सोच बदलो ऊंची जात वालों। तू जानता नहीं कि हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं? निखिल तू पागल तो नहीं हो गया? समझा ले इसे। घर से निकला तो वापस नहीं आएगा। चल भाई। क्यों रे? ये तूने क्या कर डाला? अपनी औकात ही भूल गया। हम काम पे रहने देगा कि नहीं रहने देगा? हैं? पता कर क्या रहा? तुझे कुछ पता भी है? हैं? हद हो गई भाई, हद हो गई इससे तो। तुझे मैं इस घर की जान समझता था। इसने तो हमारी नाक कटवा दी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुझे यही लड़का मिला? क्यों भाई, दुनिया में तुझे यही लड़की मिली ही? वो भी इसी गांव की। ये हमें इस गांव से निकलवा के ही मानेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? यही कि पंडित दीनानाथ की बेटी झतरे के छोरे के साथ भाग गई। और पढ़ा लो ना, और शहर भेज दो। जा जमात क्या पड़ गया? अपनी औकात ही भूल गया। ये तेरी माँ उनके खेतों में काम करते करते घास काटते काटते बूढ़ी हो गई। और इसने, तेरे बाप ने उनकी चाकरी में, उनकी ठोकरों में ये जूतियां बना बना के अपनी जिंदगी काट दी। तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? मेरी इज्जत खाक में मिला दी और तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है। इसने ऐसा दाग लगाया है कि पीढ़ियों तक धुल नहीं सकता। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं इसे अभी पंडित जी के घर ले जाऊं और पाँव में पड़ के माफी मांगू। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा तू? तू हमारे छाती पे मुंह धरेगा और कोई कसर बाकी रह गया है क्या? बात कोई कसर नहीं। जल्दी से जल्दी इसकी शादी करा दो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। शादी से पहले घर से बाहर ना निकल पाए। ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्यों? मैं कोई कैदी हूँ क्या? हाँ हाँ, कैदी है तू। ने अगर पाँव बाहर निकाला तो गर्दन काट दूंगा तेरी। साजन ये मत जानियो, तुम बिछड़े मोहे चैन रे, जैसे जल बिन मछली है, तड़पत हो दिन रे।
अकेले अकेले खड़े हो? पहरे सख्त लगे हैं। कहो तो मिलने का जुगाड़ करा दे। अगर हम दोनों का भी हिस्सा बराबर हो। आज की बात जबान से निकाली ना तो वो हालत करूंगा कि कभी जीवन में हिस्सेदारी नहीं ले पाओगे। याद किसी की आती है कब तन्हाई मुस्कुराती। बता रे चतरे, कहाँ है तेरा छोरा? कहाँ छुपा रखा है तूने उसे? जान से मार देंगे उसे हम। बता कहाँ है वो? हाँ भाई पंडित जी। इसमें चतरे चाचा का क्या कसूर है? हाँ भाई पंडित जी, अपनी लड़की पे नजर न रखी गई। अब हम ये जुल्म बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी चतरे चाचा कुछ कहा तो मजबूरन हमें सामने आना पड़ेगा। ठीक है चतरे, हम देख लेंगे। जल्दी से सामने लाना, वरना हम क्या करेंगे तू सोच के भी कांप उठेगा। चलो अब यहाँ से। सुजाता, ये जमाना बहुत खराब है। हाँ जी, आजकल लड़कियां कुछ भी ना सोचती, कहीं भी डूब जा। करनी तो सामने आएगी ही, जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं अब क्या होता है। बहुत हो गया अमित भैया, अब चतरे के छोरे का काम तमाम करना होगा। समझ ले, हो गया। मलखी को मैंने कह दिया है काम तमाम करने के लिए। और सीमा? सीमा को कुछ नहीं होगा, मलखी को मैंने बोल दिया है। ये तू क्या कह रहा मलखी? सच कह रहा हूँ, सिर्फ सच। तरुण और उसकी गर्भवती बहू की सुपारी पंडित ने उसकी तो सब्र करो ठाकुर साहब, बदला लिया जाएगा, बदला। मगर कैसे मलखी? जैसे को तेजा समझा नहीं। उसने जो तुम्हारी बहू के साथ किया ना, तुम भी उसकी लड़की के साथ वही हश्र करो। मर्डर नहीं, बुरा हाल चाहिए, पर मगर वो तो भाग गई। तो क्या हुआ, दाम कराएंगे काम। मेरे आदमी सब ढूंढ लेंगे उनको। कितने लगेंगे? मात्र 5 लाख, वो भी एडवांस, है ना अब्दुल?
जा दिए 5 लाख मलखी, पर काम जल्दी होना चाहिए। हो गया समझो काम। हेलो निखिल। हाँ कहाँ पे है तू? मैं राजन के पास जा रहा हूँ। वो बिजनौर वाले दोस्त के पास? हाँ उसी के पास। ठीक है भाई। वैसे अब कहाँ हो भाई? अभी हम बिजनौर वाले रास्ते में हैं। अच्छा भाई ध्यान से रहना, और सुनो कोई भी दिक्कत हो ना मुझे जरूर बताना। हाँ ठीक है, तू अपना ध्यान रख। मैं कल फिर फोन करूँगा भाई, ठीक है? रख दो। नमस्ते। नमस्ते। अमरोहा से बिजनौर। इस जीप में हमारा शिकार है, उसे नीचे उतार दो। बाकी हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। मगर अगर किसी ने भी चालबाजी करने की कोशिश की तो इनके साथ तुम भी मारे जाओगे। गाड़ी चला दो। हम नहीं गाड़ी चलाने की, ये हमारा रोज का काम है, ये हमको मार देंगे। चलो आओ भाई नीचे। दोनों आओ। इतनी देर क्यों लगा रहा है? अबे जल्दी कर। अबे मेहंदी लगी है। भागती रहे बस। पकड़ो। कहाँ? सीमा क्या हुआ? हैं? क्या हुआ? सीमा क्या हुआ? मैं हूं ना तेरे साथ। हैं? चल जल्दी। चल पकड़।
सीमा 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 तू ठीक है ना? हाँ, सीमा 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 अब हम क्या करेंगे? वो लोग हमें मार देंगे। मैं हूं ना, तू चिंता क्यों कर रही है? यहाँ भी नहीं है। इसी में हूं मैं सब। हाँ। आग लगा दूं? हाँ लगा। निकाल माचिस। हाँ निकाल माचिस। मैं निकालूं माचिस? निकाल माचिस। माचिस? नहीं है यार। हट! दिन भर बीड़ी पीता रहता है। कोई माचिस नहीं है किसी के पास। रो रो के करे फरियाद मेरे
अच्छा सपना सा लगे। हर चीज ऐसी लगती है जब दिल में मोहब्बत जगती है। ये बात समझ जाओगे तुम आज न कल मेरे यार। दिल को सुकून देता है ये पल दो पल का प्यार। दिल को सुकून देता है ये पल दो पल का ओ मतलब क्या जिंदा रहने का, प्यार तुम्हारे साथ नहीं जब। सब पाकर भी कुछ आया तेरे हाथ नहीं। ये प्यार खुदा की नेमत है देता है बदल संसार। दिल को सुकून देता है ये पल दो पल का प्यार। दिल को सुकून देता है ये पल दो पल का प्यार। पानी पीना है, पानी। तो रुक, मैं पानी लेके आता हूँ। और सुनो एक बात ध्यान से, अगर मुझे थोड़ी भी देर हुई तो तुम्हें निकलना है चुपचाप, ठीक है ना? नहीं, मत जाओ, मुझे पानी नहीं चाहिए। सुनो नहीं। मैं एहतियातन बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर कोई बात हो तो आधा घंटे तक अगर मैं नहीं आता हूँ, आधा घंटे तक यहाँ से हिलना नहीं है, और आधा घंटे तक अगर नहीं आता हूँ तो चुपचाप निकलना है, चुपचाप जैसे भी। नहीं, प्लीज मत जाओ, देखो मुझे पानी नहीं चाहिए। नहीं, प्लीज हाँ। मत जाओ, मुझे नहीं चाहिए पानी। मैं कुछ नहीं होगा ना, मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ, मैं यहीं हूँ, ठीक है? हैं? चल, ठीक है ना? मैं आ रहा हूँ, और जो मैंने बोला ध्यान रखना है। भागने जितना भागना है, अगर मिल गई तो नोच नोच के खा जाएंगे उसे। तूने ली? अच्छा।
यहाँ भी नहीं है। अरे वो ना, कहाँ है? अरे पकड़ो, कहाँ है? यही है। चल चल क्या हुआ? कहाँ है तेरा बच्चा? कुछ बता तो सही। क्या कह रहे हो चंद्रे? साफ साफ बोल। कहाँ है? उसे तो ये भी नहीं पता कि तरुण और निखिल की सुपारी उसी के लड़कों ने दी है। मलखी, ठाकुर भी यही समझता है कि तरुण की सुपारी में पंडित का हाथ है। उन्हें तो ये तक पता नहीं कि इन दोनों परिवारों में कोई लड़ाई नहीं। जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। ये खेल हम खेल रहे हैं। और इस खेल में दोनों परिवार बर्बाद हो जाएंगे। और इसका फायदा उठाएंगे मलखी और और मारो, ठाकुर साहब, और मारो, और मारो। दुश्मन बना दिया। और तुम्हारे जैसे गानों का शिकार होते हम जैसे लोग। न जाने मेरी बच्ची कहाँ और किस हाल में होगी। बताइए क्या बात है? बताइए क्या बात है? यहाँ से 10-12 किलोमीटर में थाना है, वहाँ पे जाके आप कंप्लेंट कराइए। हाँ, पुलिस थाने की नहीं है, लेकिन अब पुलिस वाले तो है ना। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। अरे मैडम, मैं अपनी ड्यूटी से आ रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, आप आगे जाइए।
सुकून
न कल मेरे यार, दिल को सुकून देता है ये पल दो पल का प्यार। दिल को सुकून देता है ये पल दो पल का मतलब क्या जिंदा रहने का, प्यार तुम्हारे साथ नहीं ये प्यार खुदा की नेमत है, देता है बदल संसार। दिल को सुकून देता है ये पल दो पल